नमस्ते दोस्तों, हिंदी व्याकरण की आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम शब्द पढ़ रहे थे, उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर इन शब्दों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से शब्द? विकारी शब्द या अविकारी शब्द। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। विकारी शब्द, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी को अवयवी शब्द भी कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी या अव्यय शब्द वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके अलावा अन्य एक और रूप माना जाता है, वो क्या है? निपात। निपात को भी अव्यय के रूप में ही गिना जाता है। विकारी शब्द कौन सा कहलाता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा में जैसे लड़का, लड़के, लड़की परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम, सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ये उदाहरण है जो परिवर्तन होते हैं। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे। क्रिया जैसे खाना खाना है तो लड़का खाता है, लड़की खाती है, लड़के खाते हैं। वैसे ही विशेषण में लड़का अच्छा है, लड़कियां अच्छी है। जैसे ही मतलब लिंग परिवर्तन हुआ और ये भी परिवर्तन हो जाएंगे और लड़के अच्छे हैं। सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे, मैंने। और संज्ञा में ऐसे ये परिवर्तन होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के प्रमुख प्रकार 4 होते हैं और अन्य एक निपात में गिना जाता है। कौन कौन से प्रमुख प्रकार? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और अन्य निपात। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इनके क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अव्यय के कुछ उदाहरण देखना, जैसे सुरेश तेज दौड़ता है, इसमें तेज आया। सीमा तेज दौड़ती है, इसमें लिंग चेंज हो गया, लड़का ये लड़की है, तो भी अव्यय का कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। हम सब तेज दौड़ते हैं, सर्वनाम है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विकारी शब्द का पहला रूप है संज्ञा। किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्द का अर्थ है सम प्लस ज्ञा, यानी सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, मेज, चित्र, नगर, देश, जवानी, मिठास आदि। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कितने प्रकार की संज्ञा? 3 प्रकार। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा तो आपने बहुत सी जगह पढ़ी होगी, लगभग जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है या नहीं भी करता है तो भी संज्ञा, सर्वनाम ये तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ, आप उनमें सोच के बताना कि उनमें संज्ञा क्या होगी, या खुद सोचना किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फूल, फल, गुलाब,
पशु, गाय, गाय के अंतर्गत फिर आती है राठी गाय, इसके अलावा दया और गांधी। ये जो शब्द हैं इनमें कौन सी संज्ञा है, आप अपनी कॉपी में लिख लें और फिर बताएं कमेंट करके किन किन में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, फिर बाद में आगे मैं आपको बताऊंगी। ये जो संज्ञा है उसमें जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण का बोध कराती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष की ओर ध्यान ले जाती है। कैसे देखते हैं? जैसे नदी जातिवाचक हो गया, उसमें गंगा नदी, तो एक ही नदी दिमाग में आती है हमारे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वैसे ही लड़का, ये किसी का व्यक्ति विशेष का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। कुत्ता जातिवाचक संज्ञा, और जैसे किसी का नाम रखा हो, किसी का पालतू कुत्ता उसका नाम रखा हो, तो वो व्यक्तिवाचक में। गाय, गाय एक जाति विशेष सभी गायों का ध्यान कराती है। वैसे ही गोरी गाय या महादेवी वर्मा की गोरा गाय जो है वो सिर्फ एक की ओर ध्यान ले जाती है। वैसे ही शहर, पाली, भीलवाड़ा, ऐसे जयपुर, ये जो सिर्फ एक की ओर ध्यान ले जाते हैं, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। पुस्तक जैसे क्षितिज है, तो हम ये 9th-10th की जो क्लासें हैं उनकी बुक्स जो चलती है, नाम गए अलग अलग नाम, मदाग्नि, क्षितिज, प्रबोधनी, जैसे तो ध्यान उनकी तरफ जाता है। स्त्री, स्त्री में जैसे किसी का नाम विशेष हो गया। ग्रंथ, ग्रंथ में जैसे गीता एक ही है, रामायण। वैसे मोबाइल, मोबाइल में बहुत सारे कंपनियां अलग अलग, और किसी एक की ओर ध्यान जाए तो सैमसंग का, तो उसी के जो मोबाइल होंगे उसी पे ध्यान जाएगा। वैसे ही पर्वत, हिमालय, तो हिमालय एकमात्र पर्वत है, तो वो क्या हो गया? व्यक्ति विशेष। और पर्वत किस में आ गया? जाति में। पंखा या जिसकी मतलब ब्रांड का जो नाम होता है वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए, वर्गीकरण करते जाने पर जहाँ वर्गीकरण रुकता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो कैसे? जैसे जानवर, जानवर में कौन हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जानवर में क्या होती है? जैसे गाय ले लेते हैं, गाय भैंस कुछ भी ले लो। गाय, गाय कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसमें भी अगर राठी गाय देखें तो बहुत सारे सोचेंगे राठी गाय है तो ये व्यक्तिवाचक होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि राठी गाय एक नहीं है, अनेक हैं, तो उसमें कौन सी हो गई? वो भी जातिवाचक। और गोरी गाय मतलब गोरी या महादेवी वर्मा की गोरा गाय, तो वो एक ही है, उन्हीं पे ध्यान जाता है, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। तो जहाँ जाकर वर्गीकरण रुकता है, मतलब अंतिम जो आ जाता है उसका आगे कोई वर्गीकरण नहीं होता है, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी या स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब तक आपने इन शब्दों के बारे में सोच लिया होगा, तो मैं इनका आपका वर्गीकरण करके दिखाती हूँ या बताती हूँ ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपने भी लिख लिया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल एक नहीं अनेक है, जैसे कमल का फूल, अलग अलग फूल, गुलाब का फूल, तो फिर ये किस में हो जाएगा? जातिवाचक। फल, फल में भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे आम, केला, तो उसमें फल बोल सकते हैं हम, ध्यान जाता है, पर फल में बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा? जाति। फिर गुलाब, तो किसी को लगता होगा कि ये व्यक्तिवाचक है, पर ये व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि गुलाब एक नहीं है, अनेक है, अलग अलग कलर के भी होते हैं। पर गुलाब जैसे हमारा ध्यान जाता है वो गुलाबी कलर का जो फूल है उस पर ये भी एक नहीं है, अनेक है, इसलिए कोई स्पेशल हो तो वो हो सकता है व्यक्तिवाचक। ये स्पेशल नहीं है, इसमें एक नहीं अनेक है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। पशु, पशुओं में सब पशु आ जाते हैं, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? ये भी जातिवाचक। गाय और राठी गाय ये भी आपको दिखाया, तो ये आप सोचेंगे जातिवाचक में, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगी, तो ये भी व्यक्तिवाचक में नहीं आएगी, दोनों ही किस में आएगी? जातिवाचक। इसके बारे में अभी बताया ही था। इसके अलावा गांधी, तो गांधी जैसे गांधी, अगर यहाँ महात्मा गांधी होता
तो सबका ध्यान किसी एक व्यक्ति की ओर ही जाता। बाकी गुजरात में गांधी परिवार बहुत से पाए जाते हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये भी जातिवाचक। और महात्मा गांधी लिखे होते हैं या राष्ट्रपिता, या फिर ऐसे आ जाता शब्द में प्रयोग करने पर वो, जैसे ये गांधी जी हैं सहयोगात्मक आंदोलन के प्रणेता, जैसे कुछ भी कह लो। तो वैसे अगर किसी एक व्यक्ति की ओर ध्यान ले जाए तो वो कौन से होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसमें जाति समूह का बोध होता है या बहुत सौ का समूह का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा। केवल गांधी आएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, और उसमें महात्मा गांधी आ गया तो ये कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। अब बची है दया, तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। तो इन शब्दों में केवल एक दया भाववाचक है, बाकी सभी जो शब्द दिए थे आपको सभी जातिवाचक संज्ञा के हैं। वैसे एक और बताती हूँ आपको, जैसे मोबाइल बोला था हमने, तो मोबाइल अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं, पर जैसे सैमसंग लिखा तो इसमें बहुत सारे हैं, पर सबका ज्ञान सिर्फ उस कंपनी के जो मोबाइल आते हैं उन्हीं पर जाएगा। तो ये विशेष की ओर ध्यान खींचता है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा और ये हो गया व्यक्तिवाचक। तो ब्रांड विशेष के जो नाम होते हैं, ब्रांड के नाम, वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अच्छे से ध्यान रखें। संज्ञा कौन, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के जो नाम होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जैसे अशोक, प्रदीप, नवीन, किरण, गीता, सीता, ऐसे कोई भी आगे नाम आएंगे वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देश के नाम जैसे भारत, चीन, जापान, ईरान, जो देश के नाम होते हैं वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके अलावा नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, बनास, या कोई भी नदी हो जिसका नाम, वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक। शहरों के नाम, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, या अन्य कोई भी ले लीजिए, जो शहरों का नाम है वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अलावा ग्रंथों के नाम, गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबिल, ऐसे ग्रंथों के नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर। पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, जो किसी एक की ओर ध्यान ले जाए तो पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा महीनों के नाम, जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्रमा जो एक ही है, मंगल आदि, ये किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इनके अलावा त्योहारों, स्थानों, जानवरों, वस्तुओं, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों के नाम विशेष इसी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। युद्धों के नाम जो विशेष है, विशेष लगा हुआ है, इसका ध्यान रखें। इन सब के त्योहार विशेष, स्थान विशेष, जानवर विशेष, वस्तु के नाम विशेष, या समाचार पत्र विशेष, या ऐतिहासिक युद्ध विशेष, इनके किनके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक नोट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक है, ये किसने कहा, कामता प्रसाद गुरु ने कहा। एक और बताती हूँ आपको, जैसे चक्र, और एक यहाँ लिखा हुआ है सुदर्शन। तो चक्र में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, और सुदर्शन में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। पर ये साथ में लिख दे, जैसे सुदर्शन चक्र, तो ये भगवान विष्णु के पास है या उन्हीं का चक्र है, श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु के पास है उनके अवतार के रूप में। तो ये अगर इनको देखे, चक्र तो कोई सा भी चक्र हो सकता है, सुदर्शन किसी का नाम भी हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति का नाम हो सकता है। उस हिसाब से देखे, अगर किसी का नाम लेके देखे तो ये व्यक्ति में आता है। बाकी चक्र कोई सा भी चक्र हो गया, चक्रव्यूह, और इसमें देखा जाए तो सुदर्शन चक्र, तो ये सिर्फ एक ही है संसार में, और सिर्फ सुदर्शन चक्र का नाम लेते ही कृष्ण के पास विष्णु अवतार के रूप में जो चक्र है उन्हीं पर ध्यान जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। तो ऐसे ही किसी एक पर ध्यान ले जाए, या फिर जिनका वर्गीकरण किया जाए, अंतिम वर्गीकरण पर जाकर रुक जाते हैं, उसका कोई आगे वर्गीकरण नहीं होता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास। इसके आगे के पार्ट हम
अगले पार्ट में देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।